Hello students, how are you all? First of all, I, Mr. Shivam Dhiman, your SST teacher, welcome you all to the video class. Today's video is for class 5th and today I will explain the chapter 12 communication of class 5th. So take out your social studies books. Communication means अपने विचारों का आदान प्रदान करना. तो communication is the process by which we are sending messages or information to someone else and we are getting the information from them. तो communication वो process है जिसके द्वारा हम कोई भी information जो है वो पाते हैं या किसी को देते हैं, उन तक पहुंचाते हैं. तो there are many means of communication like postal services, telephone, fax या facsimile, email, mass media, satellites, internet, जो कि आज widely popularly use होता है. In earlier times, when these means of communication were not present, people were using the pigeons or messengers. तो जैसे राजा महाराजा को कोई सूचना करवानी होती तो डुंडुबी बजवा दिया करता था या अपने दूतों को भिजवाया करता था. ठीक है, जो संदेशा राजा का संदेशा या राजा की कोई सूचना प्रजा तक पहुंचाते थे. और पिजन्स का यूज करते थे जिसके पैर पे घुंघरू बंधा होता था और चिट्ठी बांध दिया करते थे और वो अपने गंतव्य तक या अपने लक्ष्य तक जो खबर होती थी पहुंचाया करता था. अब अर्लियर टाइम्स में पोस्टल सर्विसेज डेवलप हुई. पोस्टल सर्विसेज में हम किसी पेपर पर जैसे लेटर्स या किसी जैसे लेटर्स होते थे उसे हम उस पर अपना मैसेज लिखकर अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट को भेजा करते थे या हमें कॉल लेटर्स आया करते थे किसी पोस्ट या ऑफिस या जॉब के जो होते थे. और आज भी कई जगहों पर कई केसेस पर लेटर्स भी आते हैं और ईमेल्स भी आते हैं. ठीक है, तो whenever we are giving any information or when we are contacting to any institution we write an application. तो लेटर्स या एप्लीकेशन एक तरह का पोस्टल सर्विसेज में ही आ जाती हैं. बट पोस्टल सर्विसेज में हम लेटर्स या पार्सल्स या मनी ऑर्डर्स को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भिजवाया करते थे और हम अपने लेटर्स को पोस्ट कर दिया करते थे कहाँ पर, पोस्ट बॉक्स पर या लेटर बॉक्स. ठीक है, और पोस्टमैन उन लेटर्स को कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस पहुंचाता था और जहां उसको उस पर स्टैम्प लगी थी और मुहर लगने के बाद उसके पिन कोड एड्रेस तक पहुंचाया जाता था बाय द पोस्टमैन. और कुछ लेटर्स जो होते थे वो अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय भी होते थे जो कि शिप्स या वाटर मीन्स या रोडवेज या एयरवेज के थ्रू ट्रेवल किया करते थे और हमारे गंतव्य तक पहुंचते थे. ठीक, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. तो टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में. ठीक है, एंड दिस मशीन्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद एनीवन थ्रू वॉइस messages or by means of telephonic communication or conversation. तो हम इस टेलीफोन के माध्यम से या इस उपकरण के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाते थे. किससे, ध्वनि के माध्यम. ठीक है, हमने उसकी बात को सुना और उसको अपनी बात बताई. तो इसके लिए हर टेलीफोन का एक नंबर और कोड लगा करता था जिससे हम बात कर पाते थे. और आज टेलीफोन जो है वो वायरलेस हो गया है यानी मोबाइल फोन्स बन चुका है और स्मार्टफोन्स या एंड्रॉइड फोन्स के द्वारा हम अपने जो रिलेटिव्स है या अपने मेंबर्स है जो भी जिनसे हमें बात करनी है उनसे हम कांटेक्ट कर पाते हैं. और इसी में इंटरनेट भी हमारा एक बहुमूल्य और बहुत ही आवश्यक साधन है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. तो इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक कनेक्ट कर दिया है और सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बिना किसी ज़्यादा खर्चे के किसी से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं और मैसेजेस सेंड कर पाते हैं.
ठीक है। और इसके साथ साथ हम अपने डेली दिनचर्या जो हमारी फोटोज है, मैसेजेस है, वीडियोस है या सॉन्ग्स है शेयर कर पाते हैं और इससे कई लोग हमारे से जुड़ पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आया फैक्ट्स। फैक्ट्स को फैक्ट फैमिली भी कहा जाता है। और अगर हम एक सिचुएशन ले लें कि जैसे आपका कोई ब्रदर या आपके फादर गलती से अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर पर भूल गए और वो चले गए हैं कहाँ पर, दिल्ली या आउट ऑफ स्टेशन, और उन्होंने आपको कॉल किया और आपसे कहा कि मुझे वो अर्जेंटली वो पेपर्स चाहिए वरना मेरी जो है मेरे पर प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरी मीटिंग जो है वो बेकार हो जाएगी। तो एक साधन बनाया गया, एक उपकरण बनाया गया जिसकी जो टेलीफोन की तरह ही होता था। इसमें आप पहले उस पर्सन से बात करते थे और फैक्स मशीन के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उस नंबर पर सेंड किया करते थे, जिससे कि उसकी फोटोस्टेट कॉपी उस पर्सन को मिल जाया करती थी। ईमेल एक एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है और जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। इसमें हम मतलब ये एक लेटर का ही एक एग्जांपल ही है। इस तरह से हम पेपर पर लेटर लिखा करते थे और अपने मैसेजेस या अपने इंफॉर्मेशन या जो बात कह रहे थे वो हम सेंड किया करते थे। पर ईमेल में क्या है, हम टेलीफोनिक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अकॉर्डिंग हम स्क्रीन पर ही टाइप करके अपना मैसेज फॉरवर्ड कर देते थे अपने ईमेल के आईडी से दूसरी ईमेल की आईडी पर। तो इस तरह से हम अपने, और ये सबसे फास्ट और कन्वीनियंट मेथड था अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक शेयर करने का, ठीक है, और बहुत ही फास्ट है। ठीक, अब आता है मास मीडिया। मास मीडिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का वो टाइप है या वो साधन है जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही समय पर उससे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो मास मीडिया वो कम्युनिकेशन का मीन्स है जिससे हम एक ही समय पर कई लोगों पर से जुड़े हुए हैं और उन पर प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे कोई देश दुनिया की खबर है तो हमें वो सबको बतानी है, तो उसका एक उपयुक्त एग्जाम्पल है टेलीविजन, रेडियो या न्यूज़पेपर। तो मास मीडिया में टेलीविजन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से हम कोई भी खबर पहुंचाते हैं, जो सचित्र भी हो सकती है। जैसे कि टेलीविजन पर आप किसी भी खबर या किसी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जान सकते हैं, और उसके साथ साथ आप प्रिंट माध्यम भी इसमें आता है, प्रिंट मीडिया भी आता है, जैसे कि मैगजीन्स है, आपकी न्यूज़पेपर्स है, ठीक, जिन्हें आप कई समय तक, लंबे समय तक सहेज के रख सकते हैं और आगे भविष्य में काम ला सकते हैं। तो मास मीडिया हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और हमें मास मीडिया से बहुत ज़्यादा फायदा भी है, क्योंकि हमारे एंटरटेनमेंट का भी साधन है और ये हमारी रीडिंग स्किल्स को भी अच्छा करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश इन्हेंस करने के लिए, इंग्लिश की जो स्किल है उसको इन्हेंस करने के लिए इंग्लिश मैगजीन्स या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन वेरियस एंड मैनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो मास मीडिया ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जो एक ही समय पर कई लोगों से जुड़ा हुआ हो और क्या कर रहा हो, प्रभाव डाल रहा हो। अब आता है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जो होते हैं लॉन्च की जाते हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं मशीनी होते हैं और अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट के माध्यम से, और धरती के ये चारों ओर ऑर्बिटिंग करते हैं, मतलब उसके चारों घूमते रहते हैं। अब इनका काम क्या है, धरती के किसी प्लेस से छोड़े हुए सिग्नल्स को कैच करना और उसे सेंड ऑफ करना। इसका बेटर एग्जांपल अगर आप समझे, जैसे आपने अपने घरों में D2H केबल्स लगाए होंगे, तो आपके डिश केबल्स या डिश एंटीनास आपके घर में लगे हुए हैं जो सिग्नल्स रिसीव करता है ना, और आप देखते हो कि वो एक सर्टेन एंगल पर मतलब एलिवेटेड होता है या इंक्लाइंड होता है, और वहां से सिग्नल्स जब आपके टेलीकास्टेड ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से भेजे जाते हैं वो आपको पहुंचते हैं आपके घर तक और आप वो चैनल देख पाते हो। और जब आपका जो रिचार्ज खत्म हो जाता है तो अपने आप कट ऑफ हो जाता है। तो ये कैसे सेंड हो रहा है, ये क्यों कट हो रहा है? क्योंकि सिग्नल सेंड ऑफ हुए कि हमें यहाँ पर जो सर्विसेज है वो खत्म करनी है, ठीक है। और सैटेलाइट हमारा बेटर बहुत अच्छा साधन भी है। अगर
जो साइंटिस्ट है, वो जो मीटेरोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, वो धरती के चारों होने वाली गतिविधियों की पिक्चर्स भी लेते रहते हैं, जैसे कि कोई उल्का पिंड है या मेटेओराइट्स है या साइक्लोन है या फ्लड्स आने वाले हैं, उसके बारे में भी हमें टेलीकास्ट करता है, क्योंकि जो वेदर साइकिल है उसकी पिक्चर्स भी सेंड करता है सैटेलाइट्स खींच करके, किसको? मेटेरोलॉजिकल साइंटिस्ट को, और उसको पढ़ करके वो हमें आने वाले मौसम या जो वेदर होगा उसकी कंडीशंस के बारे में बताते हैं। So this was the explanation video of chapter 12, communication. I hope you must have understood about the chapter. If you find this video useful, please press the like button and share the video as you can. And have a nice day, friends. Bye bye.